हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको अपनी गवर्नमेंट जर्नी बताऊंगी क्योंकि मैंने 2020 से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उस प्रिपरेशन के बीच क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा, क्या क्या मेरी हेल्थ प्रॉब्लम आई, क्या क्या मेरे रिलेशनशिप या फिर मेरी फ्रेंड से रिलेशनशिप या फिर फैमिली से रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस हुए, और सिर्फ सोसाइटी से मेरा रिलेशनशिप और मेरा खुद का अपना जो रिलेशनशिप होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो, आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो, उन सब पर मेरा क्या इफ़ेक्ट पड़ा मैं आपको पूरा बताऊंगी। और क्या क्या मेरी लर्निंग थी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2-3 साल से आप री अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं उनके लिए भी वीडियो है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बीच में सबसे नेगेटिव चीज़ ये हुई है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था, बिल्कुल लो, मतलब जीरो कॉन्फिडेंस हो गया था। मुझे डर लगता था कि कोई भी अगर मुझसे बात करेगा तो उसका सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि आप कर क्या रही हो, आपका एग्ज़ाम पास क्यों नहीं हुआ। तो मुझे डर लगता था, तो मैंने सबसे कट आउट कर दिया था। ठीक, सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया था, अपने फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दिया था। ठीक, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उससे ही मैं शेयर करती थी, वो भी मतलब शेयर कर देती थी, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे जो और भी बेस्ट फ्रेंड थे उनसे मैं बात करना बंद कर दी थी। प्लस मैं अपने होम टाउन नहीं जाती हूँ और मैं अपने परिवार से बात नहीं करती हूँ, और मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मैंने मतलब मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो था। मतलब मेरा अगर फ़ोन में कॉल आता था तो मुझे पता रहता था कि किसका कॉल आने वाला है, ठीक, फैमिली के अलावा किसका कॉल आने वाला है, क्योंकि मैंने अपना जो सर्कल था वो इतना सॉर्ट कर लिया था। मतलब मुझे लगता था कि सालों मुझे जज करेंगे कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल नहीं पा रही हूँ, 3-4 साल हो गया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था। तो अभी अगर आप मुझे रील बनाते हुए देख लेते हो, आप मुझे वीडियो बनाते हुए देख लेते हो, और उसके नीचे फिर आप कमेंट्स करते हो कि अच्छी बात है आपने क्विट कर दिया यूपीएससी, नहीं तो आपका कभी भी निकलता नहीं। ठीक, तो आप लोग सिर्फ वाली जो वीडियो और रील होती है उसको देख के कमेंट्स करते हो, बट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है और मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक, मतलब सेक्रीफाइस वाला जो वर्ड होता है, अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को मतलब वर्थ इट लगता है कि हाँ इसका एग्ज़ाम निकल गया है तो इसने पक्का बहुत सेक्रीफाइस किया होगा। बट जो फेलियर होते हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, अगर वो बोले कि हाँ मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया था, तो सामने हाँ 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 कर देंगे, बट बात को पीठ पीछे बोलेंगे हाँ इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा तभी तो इनका एग्ज़ाम बड़ा निकल गया है ना, कुछ नहीं सेक्रीफाइस किया होगा, देखो अभी वीडियो बना रही है, ऐसी टाइम पास करती होगी। तो उनका पीठ पीछे ये लाइन होती है। ठीक, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपना बता रही थी कि मैंने अपने आप को कितना कंजर्व कर लिया था कि मतलब मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं सुबह उठती थी, लाइब्रेरी चली जाती थी, रात के 8 बजे तक आती थी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती थी, उसके बाद फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर देती थी। ठीक, तो मेरा जो सराउंडिंग था वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स था। ठीक, मैं इंस्टा पे भी रील्स नहीं डालती थी या फिर फ़ोटोज़ नहीं डालती थी, स्टोरी में डाल देती थी, बट एज अ स्टेटस या एज अ पोस्ट या फिर एज अ रील कभी भी मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा है और उसके बाद अगर मैं फ़ोटो डाल दूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे। मतलब ये मेरी थिंकिंग थी। बट उससे क्या हुआ कि मैंने खुद को इतना निगेटिव बोला, इतना निगेटिव बोला, इतना निगेटिव बोला कि साधना तुम्हें कुछ नहीं आता है, साधना तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, साधना तुम इतनी मेहनत करती हो फिर भी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, वो इंसान को देख लो जो दिन भर मस्ती भी करता है तो भी उसका एग्ज़ाम निकल गया। मतलब मेरा कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था, मेरा अदर्स जो कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम निकल जाता था उनसे मेरा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता था। तो मेरे अंदर दो चीज़ आ गई थी, एक तो निगेटिव टॉक आ गई थी, और नेगेटिव टॉक की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया था और मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। और और दूसरा ये हुआ था कि मैं खुद से निगेटिव 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 खुद को इतना निगेटिव बोलती रहती थी कि साधना तुम ऐसी हो, साधना तुम ऐसी हो, साधना तुम कुछ नहीं कर सकती हो, साधना तुम क्या कर रही हो, साधना तुमने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया। मतलब ये मैं सच बता रही हूँ, तो मेरे साथ ये होता था। बट हुआ क्या कि
मुझे अपने लाइफ का डिसीज़न लेना था, बिकॉज़ मैं उस चीज़ में हैप्पी थी नहीं। मतलब यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मुझे फ़ील हुआ कि हाँ भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की। मैंने फिर ऑप्शन बी का प्लान किया। मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैंने सोचा कि भाई ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बीएससी की है, एमएससी नहीं की है। क्योंकि उसका रीज़न भी यही था, क्योंकि मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंस में थी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि भाई कोई भी अगर मुझे नेगेटिव बोलता था कि साधना प्लान बी ले लो, या फिर साधना तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, तो मेरे पास एक जवाब रहता था कि होगा कैसे नहीं। मतलब मेरा, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मेरा यही था कि होगा कैसे नहीं, होगा, ज़रूर होगा, मैं आपको जवाब दूंगी, 1 साल नहीं 2 साल बाद जवाब दूंगी अपनी गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करके। बट हुआ क्या कि मेरा एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा था, ठीक। और उसके बाद मुझे बहुत सारे निगेटिव लोग बोलने लगे कि भाई आपका नहीं हुआ ना, मैंने बोला था कि ये कर लो मैंने ये बोला था कि ये वाला कोर्स कर लो, आपका देखा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के चक्कर में आपने पूरे 5 साल बर्बाद कर दिए। तो मतलब बहुत सारे निगेटिव वो होने लगे। तो मैंने सब चीज़ कट ऑफ कर दिया, मतलब अपनी लाइफ में सब चीज़ कट ऑफ कर दिया। मतलब कुछ लोग थे, उनसे बात करना, उनसे भी कम बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो फेलियर हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझसे कुछ होगा भी नहीं। और मैंने सबको दुनिया भर को बता दिया, क्योंकि मैं स्टडी ब्लॉग बना रही थी। तो मेरा ये था कि मैंने तो दुनिया भर को बता दिया कि भाई मैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं यूपीएससी कर रही हूँ, मैं पीसीएस कर रही हूँ। मैंने तो स्टडी ब्लॉक के चक्कर में सबको ही बता दिया था। फिर मुझे गिल्ट होता था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कि मैं क्या करूँगी। तो इससे मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मतलब मेरी कोई लाइफ ही नहीं लगती थी मुझे। मैं सुबह उठती थी, पढ़ाई करती थी। मतलब मैंने ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये मेरी मतलब मन की बात है। मैं बस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, यूट्यूब करना चाहती हूँ, मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ ये सब बात, ठीक। तो इस चीज़ से आप लोग क्या लर्निंग ले सकते हो? देखो, सबसे पहले लर्निंग ये ले सकते हो कि हैव अ प्लान बी। मतलब एक प्लान बी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 1-2 साल, अगर आपने 100% दे दिया है तो ठीक। अब 100% भी आपको 100% देना पड़ेगा, ठीक। उसमें ये नहीं कर सकते हो कि आपने मतलब 2-3 घंटे पढ़ा फिर नहीं पढ़ा। तो अगर आपने 100% दिया है, उसके बाद आपका 1-2 साल में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। मतलब मान लो कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं कुछ और कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हर चीज़ का ऑप्शन होता है, वैसे पढ़ाई का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक। हार जाना और ख़ुद को ज़बरदस्ती हराना में डिफरेंस है, ठीक। आप समझ रहे होंगे इस बात को, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। और दूसरा था कि जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे कट ऑफ मत करो। मतलब जो, जैसे आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा ना कि सब लोग बोलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर जिससे आप बात नहीं कर रहे हो वो वापस फिर से आ जाएंगे। आपने ये डायलॉग सुना होगा कि जब आपके पास रुपए हो जाएगी या फिर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो लोग वापस आ जाते हैं। बट देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, ये सिर्फ उनके लिए अप्लीकेबल है जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होते हैं, जिनसे आपका रिश्ता इमोशनली होता है, उनके लिए ये वैलिड नहीं होता है, ठीक। उनको सिर्फ वो चीज़ याद रहता है कि आपने कैसे सिर्फ थोड़े टाइम की वजह से उनको इग्नोर किया था या फिर उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, तो वो लोग वापस नहीं आते हैं। तो ये मेरी एक लर्निंग थी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप पूरे 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। आपका एक टाइम टेबल होता है 7 से लेकर 8 घंटे। उसके बाद आपको जो भी टाइम मिले, जो भी आपकी क्लोज वन है, जैसे आपकी फैमिली, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और प्लस आपके फ्रेंड्स, उनको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, ठीक। उससे क्या होता है कि आपके रिश्ते भी बचे रहते हैं और आपको जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी अच्छा रहता है, और आपका इमोशनल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया तो ये जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो मुझे इमोशनली स्ट्रांग रखेंगे, मतलब पकड़े रहेंगे, मुझे हारने नहीं देंगे, मुझे स्ट्रेस में नहीं जाने देंगे।
बट मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2020 में, तो आई थॉट कि सबसे कट ऑफ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ूँगी और जल्दी से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मेरे थॉट्स थे। बट हुआ क्या कि जब मैंने खुद को कट ऑफ कर लिया सब लोग से, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं सुबह उठती थी 8 बजे, पता था कि 10 बजे से क्लासेस शुरू है, तो सुबह मैं क्लासेस करती थी और सुबह से लेकर कब 9 बज जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि क्लासेस 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 क्लासेस। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते होंगे उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा क्लासेस रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। और तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं था, तब मैंने 1 साल का ही कोर्स लिया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि 1 साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट होता है और उसको कंप्लीट करने में आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, क्लासेस भी लेने पड़ते हैं, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, बहुत चीज़ होती है। तो 1 साल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक। बट मेरा क्या था कि मेरे रुपए लगे थे कोर्स में, तो मेरा ये था, मेरा मतलब है ये अपब्रिंगिंग है कि जिसमें रुपए लगे हैं उसमें 100% देना, कुछ भी हो, ठीक। तो मेरा भी सेम यही था कि मैंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को 1 घंटे भी नहीं दूंगी। मैं मतलब मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी मैं 1 घंटे नहीं दूंगी। मैं अपनी बस पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करूँगी। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है वो चला जाए। मतलब ये मेरा थॉट था। बट इस चीज़ से ये हुआ कि हाँ, पर टचवुड कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने मुझे माफ़ किया जो मैंने उनके साथ किया। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि आपको माफ़ी मिल जाए, कि आपके फ्रेंड्स फिर से वापस आ जाए। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 5 मिनट भी उनके हालचाल ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक। क्योंकि उनकी भी लाइफ में बहुत चीज़ चलती है, वो लोग आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हो, तो कैसे बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले था कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर अपनी फैमिली है, उनसे कट ऑफ मत करिए, कम्प्लीटली कट ऑफ बिल्कुल मत करिए। दूसरा ये था कि इन्जॉय योर प्रिपरेशन। अगर आपने प्रिपरेशन को हवा बना लिया कि इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक, तो आप समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपने ये सोच के प्रिपरेशन की कि मैं इसी को भगवान बना लूँगा, यही मेरा ये एग्ज़ाम रहेगा तभी मैं खुश रहूँगी, अदरवाइज़ मैं पूरे टाइम दुखी रहूँगी। मैं पार्टी जाऊँगी तो भी मैं एग्ज़ाम के बारे में सोचूँगी, अगर मैं घूमने भी जाऊँगी तो भी मैं एग्ज़ाम के बारे में सोचूँगी, तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। देखिए, डिफरेंस होता है, ठीक। आप डेडिकेट हो अपने गोल्स के लिए और ज़बरदस्ती खुद को टेंशन दे रहे हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी ख़त्म करना है, मुझे वो भी ख़त्म करना है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक। डेडिकेशन अच्छी बात है, बट ओवर डेडिकेशन जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, आपकी कोई लाइफ ना बचे, वो बहुत नेगेटिव, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका प्रिपरेशन के साथ। तो हेल्दी रिलेशनशिप रखो अपनी पढ़ाई के साथ भी, क्योंकि वो जो पढ़ाई है वो आपको सक्सेस बनाएगी, ठीक। आपका डेवलपमेंट करेगी, आपकी ग्रोथ करेगी। आपको वीक नहीं बनना है उस प्रिपरेशन से, ठीक। उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आप उसके साथ इतना निगेटिव अगर रिलेशनशिप रखोगे तो कैसे आपकी ग्रोथ होगी। आपको तो एंजाइटी होगी ना कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे 5 घंटे कंप्लीट करना है, मुझे 10 घंटे कंप्लीट करना है, मुझे 12 घंटे कंप्लीट करना है। तो वाला जो रिलेशनशिप है वो मत रखिए, ठीक। और तीसरा ये है कि आप पढ़ाई के साथ जो आपकी हॉबीज़ हैं उस पर भी काम करिए, क्योंकि अगर वो आप इंस्टा स्क्रॉलिंग करने में हम लोगों को नहीं पता चलता कि जब हम इंस्टा इंस्टॉल करते हैं तो 2-3 घंटे स्क्रॉल कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। बट अगर आप 2 घंटे किसी अपनी हॉबी में दे देते हो, जैसे किसी को वीडियो बनाना पसंद है तो वीडियोस में दे देता है, या फिर किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, अगर वो उसमें टाइम देता है तो हम लोगों को लगता है ओ हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे मन में पहली थिंकिंग यही होती है कि इस टाइम पे तो मैं पढ़ भी सकती थी, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत निगेटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई के साथ ना जो हॉबी होती है ना,
उसको हमेशा रखना चाहिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती है। सिर्फ पढ़ाई 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 उससे कुछ नहीं होता, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, ठीक। उससे आपका मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए। और प्लस मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी है वो आपको हमेशा जज करेगी, हमेशा जज करेगी, ठीक। तो अभी मैं यूट्यूब पे अभी एक्टिव हुई हूँ, मतलब 2 महीने से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने मतलब बहुत कमेंट्स देखे। मैं कमेंट्स आधे से ज़्यादा डिलीट कर देती हूँ जितने नेगेटिव आता है, क्योंकि मेरे अंदर ये पावर ही नहीं है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकूँ। बट हाँ, मेरे अंदर गट है कि मैं उसको फेस करूँगी। बट फिर बात को मेरे अंदर नेगेटिव आ जाता है कि भाई हाँ, किसी ने मुझे नेगेटिव बोल दिया तो उससे मेरा दिन ख़राब हो जाता है। बट मैं स्ट्रांग हूँ। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मैंने 1 साल तक अपना यूट्यूब बंद कर दिया था, क्योंकि समवन सजेस्ट मी कि यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप जितना 1 घंटे अपना यूट्यूब पे देते हो उतना पढ़ाई पे भी दे सकते हो। मैं 10 घंटे पढ़ रही थी। उसके अलावा किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि 1 घंटे और निकाल लो तो आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी। रैंक तो छोड़ो, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब लोगों का क्या रहता है कि जिनसे जिस चीज़ से आपको खुशी भी हो ना, तो उसमें भी उनको लगता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर वो उनकी भी थिंकिंग है। मैं उनको गलत नहीं बता रही हूँ, बट अपना दिमाग यूज़ करो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीज़न है। प्रिपरेशन भी तुम्हारा डिसीज़न होना चाहिए, ठीक। प्रिपरेशन के साथ क्या चीज़ तुमको करना है वो भी तुम्हारा डिसीज़न होना चाहिए, ठीक। सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उसको अपने पे हावी नहीं करना चाहिए। उसको भी हावी करो, पर ये नहीं होना चाहिए ना कि उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाओ, उसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाओ, ठीक। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मैंने 1 साल वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे इंस्टा स्क्रॉल करने में मेरा सर दर्द होने लगता है। क्योंकि ऐसे ही होता था कि मैं लाइब्रेरी से आती थी, उसके बाद इंस्टा चलाने लगती थी, मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करती थी। और उसके बाद थोड़ा जो रेस्ट टाइम होता था उसमें इंस्टा चलाने लगती थी और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि भाई मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब करो, तो मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। मतलब मैं रोज़ अपलोड करती थी वीडियोस कि हाँ भाई वीडियोस बनाऊँगी, और मुझे वो हैप्पीनेस भी फील होती थी। बट हुआ क्या कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं यूपीएससी होता है, ऐसे नहीं पीसीएस होता है, ऐसे नहीं होगा, 1 घंटे और इम्प्रूव करो आपकी रैंक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मैं अभी भी उस प्रिपरेशन वाले फेज़ को याद करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जो जो एक जिसका एक सपना था, जिसका एक ड्रीम था, जिसका मतलब गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम था, वो खुद को कितना स्ट्रगल करवा रही थी कि मतलब इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं बात करना। मतलब लिटिल मी मतलब खुद को सॉरी बोलती हूँ, मैं खुद को खुद सॉरी बोलती हूँ 4 साल पुरानी साधना को कि सॉरी साधु, मैंने तुझे से कितना काम कितना मतलब मेहनत करवाया, कितना फालतू का चीज़ करवाई। तो चलो ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये बता रही थी मतलब इस चीज़ से आप क्या सीख सकते हो। इस चीज़ से आप ये सीख सकते हो कि पढ़ाई के अलावा जो भी आपको अच्छा लगता है करना वो भी करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, ठीक। तीसरा ये था हेल्थ इशू। सो मैं एक लड़की हूँ, ठीक। आप लोगों को पता होगा कि एज अ फीमेल कितनी ज़्यादा मतलब उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है, ठीक। और मेरा क्या रहता था कि मैं जब 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठती थी तो मेरा जो बैक था वो तो ऑलरेडी मेरा बहुत बैड पोस्चर है, मतलब बॉडी का मेरा मतलब पूरा झुका झुका हो गया था, क्योंकि पूरे टाइम बस पढ़ना 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 पढ़ना, चेयर में बैठ के पढ़ना। मतलब ऐसे ही हो जाता था। तो फिर मेरा मतलब पूरा बॉडी पोस्चर ख़राब हो गया था। मतलब बैक में पूरे टाइम पेन होता था, मेरी नेक में पेन होता था, प्लस मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी। मतलब लिटरली कोई भी मुझे मैसेज करता था कि आप लाइब्रेरी क्यों नहीं आई, या फिर आपने कोई भी वीडियो नहीं डाली। तो जब मैं उनसे ये बोलती थी कि मैं बीमार हूँ तो मुझे खुद शर्म आती थी, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन सबको ये बता रही होती थी कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। मतलब
मेरी हेल्थ इश्यू मतलब जीरो हो गया था कि मेरा कहीं सर दर्द हो रहा है, कहीं मेरा पेट दर्द हो रहा है, कहीं मेरी बॉडी दर्द हो रही है, फिर भी मैं पागलों की तरह लाइब्रेरी जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रो रही हूँ, फिर भी पढ़ रही हूँ। तो सबसे ओवरऑल मैंने ये सीखा कि भगवान जी या फिर यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हो, आपकी लाइफ का एक गोल होता है, ठीक। वो गोल आज नहीं तो आगे चल के पूरा हो जाएगा। टेंशन लेने से, नेगेटिव बोलने से, अंडर कॉन्फिडेंस रहने से कुछ नहीं होता है। खुश रहो थोड़ा सा, और जो आपको पसंद है वो कर लो। नेगेटिव तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तब भी आपको बोलेंगे, जब आप बिल्कुल फुली डेडिकेटेड होगे अपने गोल्स के लिए, फिर भी आपको नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी। तब इस बात पे नेगेटिविटी मिलेगी कि हाँ, किसी से मतलब ही नहीं रखती है, ठीक। फिर बात को अगर आप कुछ अपनी हॉबी पे काम करेंगे या फिर आप वीडियोस बनाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तब लोगों को ये रहेगा, अच्छा ये तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और ये वीडियो बना रही है, इनका निकलेगा एग्ज़ाम, इनका निकलेगा। तो ये भी सुनने को आपको मिलेगा। तो एंड में पूरी वीडियो का ये समरी था कि लिव योर लाइफ, अपने पे काम करो, अपने आप को खुश करो और अपने आप पे प्राउड करो। तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, और बस खुद पे काम करो यार। तुमको खुश रहो, खुश रहो। एंड में क्या होता है, सिर्फ खुश रहना ज़रूरी होता है, ठीक। पेरेंट्स को भी एंड में वो तुम्हें जितना भी टॉर्चर कर ले कि गवर्नमेंट जॉब निकालो, गवर्नमेंट जॉब निकालो, गवर्नमेंट जॉब निकालो, जैसे ही तुम बीमार होगे ना तो उनका पहला शब्द पता है क्या होगा, भाड़ में जाए पढ़ाई, तुमको सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक। पेरेंट्स यही बोलेंगे क्योंकि पेरेंट्स तुमको प्यार करते हैं, सच्चा प्यार तुमको पेरेंट्स करते हैं, और तुम खुद को अपना सच्चा प्यार करते हो यार। खुद से बोलो कि हाँ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ या फिर मैं अपनी इमोशनल हेल्थ या फिर मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करूँ, ठीक। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था कि सोल्यूशन नहीं, सॉरी, ये सिंपल सी बात थी कि परेशान मत हो। तो सिंपल सी बात है कि सब सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आपकी किस्मत में होगा वो भी आपको मिल जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। और ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो, ठीक। दुनिया जाए भाड़ में, इट्स योर लाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो। और बस यही था थोड़ा बहुत, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा नेगेटिव थी और मैं सोच रही थी, नेगेटिव नहीं थी, मैं बस सोच रही थी कि मतलब मैंने अपने 4 साल 5 साल क्या हुआ, क्योंकि आज दिवाली का टाइम चल रहा है तो सब लोग फैमिली इकट्ठा होते हैं ना, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि सब लोग अपनी अपनी चीज़ बता रहे थे, तो मैं भी यही सोच रही थी कि साधु यार तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मतलब इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना मतलब खुद को टॉर्चर कर लिया, बट आई ऑलवेज प्राउड ऑफ मी, मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं चाहे लाइफ में कुछ भी ना कर पाऊँ बट फिर भी मुझे अपने आप पे गर्व है, क्योंकि मैंने वो जो फेस है, जो निगेटिविटी का फेस था जिसमें मैं पूरे टाइम हार रही थी, मतलब हमेशा आ रही थी। मतलब आपको कैसे बताऊँ कि मैं 10-12 घंटे पढ़ के और एग्ज़ाम जब आता था तो मुझे एंजाइटी होती थी कि मैं एग्ज़ाम में कुछ गलत ना कर दूँ, मतलब, और मैं गलत करके भी आती थी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो मुझे आते थे बट मैं फिर भी गलत करके आ जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। और लिटरली यही होता है ना कि जब आप नेगेटिव टॉक करने लगते हो, मोस्ट प्रोबेबल यही होता है कि आपके साथ नेगेटिव होगा। तो मेरे साथ भी यही होता था, जब रिज़ल्ट आता था तो मुझे लगता था भाई मेरा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो बस ये थोड़ी सी मेरी स्टोरी थी। आई नो कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट ये मेरी स्टोरी थी। और थैंक यू, बाय बाय।